हम जो कपड़े रोज पहनते हैं, क्या कभी सोचा है कि इनके पीछे कितनी बड़ी दुनिया है? ये सिर्फ धागा और कपड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी सनत है जो पूरी आलमी माशियत को चलाती है। तो आज हम इसी टेक्सटाइल की दिलचस्प कहानी देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी कपास एक बहुत बड़ा आलमी पावर हाउस बन जाती है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि एक आम सी सादा सी टी शर्ट में कौन सी कहानी बुनी हो सकती है? देखें, ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होता। इसमें आलमी तिजारत, तारीख और लाखों लोगों की जिंदगियों की एक बहुत ही पेचीदा दास्तान छुपी होती है। तो भाई, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल बिल्कुल शुरू में जाना होगा, कदीम धागों से लेकर आज के जदीद तरीन मटेरियल्स तक। आखिर ये टेक्सटाइल की तारीख है क्या? अच्छा, सबसे पहले एक बहुत बुनियादी फर्क समझना जरूरी है। देखें, एक होता है टेक्सटाइल और दूसरा है लिबास। टेक्सटाइल दरअसल वो खाम माल है, जैसे कपड़े का एक थान, जबकि लिबास वो तैयारशुदा चीज है जो हम पहनते हैं। ये छोटा सा फर्क दरअसल पूरी की पूरी सनत की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि टेक्सटाइल असल में है क्या? भाई, ये एक तरह का जादुई मटेरियल है जो कुदरती या मस्नूई यानी सिंथेटिक रेशों को आपस में बुनकर या जोड़कर बनाया जाता है, और यही वो चीज़ है जो हमारी दुनिया की अनगिनत चीज़ों की बुनियाद बनती है। और देखें, ये कोई आजकल की चीज नहीं है। इसकी तारीख तो हजारों साल पुरानी है। ये सफर शुरू हुआ था जानवरों की खालों से। फिर मिस्र, चीन और हिंदुस्तान जैसी अजीम तहजीबों ने इसे किताई और बुनाई के फन में बदल दिया। और आज हम इस दौर में हैं जहां कुदरती और मस्नूई दोनों तरह के रेशों की सनती पैमाने पर पैदावार हो रही है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ हमारे पहनने के कपड़ों पर खत्म नहीं हो जाती। जरा अपने इर्द गिर्द देखें। हमारे घरों के पर्दे हैं, कालीन हैं, गाड़ियों की सीटें हैं, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले मास्क और पट्टियां, यहां तक कि जो हिफाजती लिबास पहने जाते हैं, हर जगह टेक्सटाइल मौजूद है। अच्छा, अब इस बड़ी आलमी तस्वीर को अगर और गहराई में समझना है तो चलें एक ऐसे मुल्क की मिसाल लेते हैं जहां टेक्सटाइल सिर्फ एक सनत नहीं बल्कि पूरी मईशत की जान है, और वो मुल्क है पाकिस्तान। इसे अक्सर पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वाकई इस सनत की मुल्क के लिए गहरी अहमियत को दिखाता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? इसका जवाब हमें आदाद शुमार में बिल्कुल साफ नजर आता है। देखें, टेक्सटाइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मतलब यह कि मुल्क की सबसे ज्यादा बरामदात यहीं से होती हैं, और लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार भी यही सनत देती है। तो पाकिस्तान असल में आलमी सप्लाई चेन का एक बहुत ही अहम खिलाड़ी है, जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी मार्केटों को कपड़े, तैयार मलबूसात और यहां तक के घरेलू टेक्सटाइल जैसे बेडशीट्स और तौलिया फराहम करता है। लेकिन यह कामयाबी की कहानी इतनी सीधी सादी भी नहीं है। इसमें एक दिलचस्प कशमकश है। एक तरफ तो जिद्दत यानी इनोवेशन इस सनत को आगे की तरफ खींच रही है, तो दूसरी तरफ बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें हैं जो इसे पीछे की तरफ धकेल रही है। यहां हमें तस्वीर के दो रुख नजर आते हैं। एक तरफ बहुत कुछ मस्बत हो रहा है। सनत अब ज्यादा मालियत की मसनूआत बनाने पर जोर दे रही है, नई टेक्नोलॉजी अपना रही है और पायदारी यानी सस्टेनेबिलिटी पर भी तवज्जो दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो तवानाई की आसमान से बातें करती कीमतें, खाम माल की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव और दुनिया भर से सख्त मुकाबला, ये सब इसकी राह में बहुत बड़ी रुकावटें हैं। अच्छा, ये जो ज्यादा मालियत या वैल्यू एडेड की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है? बहुत सादा सी बात है। अगर सिर्फ खाम कपास बेची जाए तो मुनाफा बहुत कम होता है। इसी कपास से कपड़ा बनाकर बेचें तो मुनाफा थोड़ा बढ़ जाता है, और अगर इसी कपड़े से एक मुकम्मल तैयार लिबास बनाकर बेचा जाए तो मुनाफा सबसे ज्यादा होता है। बस यही सारा खेल है। और जब इन चैलेंजेस को थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं तो तस्वीर और भी पेचीदा हो जाती है। तवानाई की कमी है, बहुत सी मशीनरी पुरानी हो चुकी है जो पैदावार को महंगा करती है। फिर ऊपर से चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे मुल्कों से सख्त मुकाबला है। और इन सब के साथ साथ सियासी अदम इस्तेकाम भी एक बहुत बड़ा मसला है जो इस सनत की तरक्की की राह में रुकावट बनता है। तो सवाल ये उठता है कि इन तमाम चैलेंजेस के होते हुए मुस्तकबिल कैसा नजर आता है? इस सनत को अगर आगे बढ़ना है तो आखिर कौन सा रास्ता अपनाना होगा? देखें, एक मजबूत मुस्तकबिल के लिए माहिरीन कुछ बहुत अहम बातों पर जोर देते हैं। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी और हुनरमंद अफराद यानी स्किल्ड वर्कर्स में सरमायाकारी करना होगी। इसके साथ साथ माहौल दोस्त तरीकों को अपनाना और ज्यादा मालियत वाली मसनूआत पर तवज्जो मरकूज करना होगी। और सबसे बढ़कर हुकूमत की तरफ से मुस्तहकम और मददगार पॉलिसियों का होना भी इंतहाई जरूरी है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या जिद्दत और पायदारी यानी इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों चीजें मिलकर इस पूरी आलमी सनत के मुस्तकबिल को असर नौ बुन सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आने वाला कल तय करेगा।